क्या आपका नाम स्मार्टफोन और टैबलेट की लिस्ट में है? तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे किस तरह से स्मार्टफोन और टैबलेट की जो लिस्ट आई है उसमें आप कैसे अपना एनरोलमेंट चेक कर सकते हैं, और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर आपके एनरोलमेंट की केवाईसी नहीं हुई है तो आप कैसे करें। तो इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक वेबसाइट ओपन करनी होगी और उसके लिए हमें गूगल क्रोम ओपन करना होगा। हमने यहां से क्रोम ओपन कर लिया। नेट कनेक्ट करने के बाद हम एक वेबसाइट टाइप करते हैं डीजी शक्ति DIGISHAKTI। स्पेलिंग याद रखिएगा, डीजी शक्ति। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो लिख के आ जाता है यूपी डीजी शक्ति पोर्टल। आप इस पर क्लिक करिए, सबसे पहला ऑप्शन होगा। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी, इस पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आप यहाँ आसपास में मोबाइल सेंटर, जो रिपेयरिंग सेंटर है, आप उनके भी नाम जान सकते हैं जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, जिन पे आप अपने मोबाइल फोन्स और टैबलेट को रिपेयर करा सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमारे सामने इस तरीके से विंडो खुल जाता है। जैसे ही हम होम पर होते हैं तो मैं एक बार फिर से देखता हूँ, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आधार प्रमाणीकरण के यूजर मैनुअल, फिर केवाईसी के लिए, फिर टैबलेट सर्विस सेंटर। आप मोबाइल टैबलेट सर्विस सेंटर देखना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। देन हम यहाँ पे चलते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया मेरी पहचान पोर्टल पे तो हमारे सामने इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ उस यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करना है जिस पे हम अपना एनरोलमेंट करवाए हैं। तो जैसे हमारे यहाँ आसपास के जितने भी लगभग कॉलेज हैं, सब प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज से रजिस्टर्ड हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। अगर आपकी कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, इस तरीके से बहुत सारी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आप उस यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद आप कौन से कॉलेज में हैं तो उस कॉलेज का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे हमने कॉलेज का नाम सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे हम लिखते हैं। तो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डाल दें। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप अपना मार्कशीट उठा के देखें, जो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट है उसमें लिखा है PRSU करके लिखा होगा नंबर, वो नंबर यहाँ पे डालें। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा फिल करें, जो कैप्चा आपके सामने आ जाता है। अब जैसे ही आप इसको फिल करते हैं और फिल करके सर्च पे क्लिक करते हैं, अगर केवाईसी हुआ है तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। आप ध्यान से देख लें, मैंने डिटेल को ब्लर कर रखा है, तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाता है। इस डिटेल पे आप देख सकते हैं, अगर वेरीफाई है तो यहाँ पे वेरीफाई लिख के आ जाएगा, किस डेट में वेरीफाई है वो आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। बट अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आपका जो है एनरोलमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है, तो कैसे पता करें और कैसे इसको फिर से आप अपना रजिस्टर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से डालते हैं एक बार यूनिवर्सिटी का नाम, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम जो है स्कूल का नाम डालते हैं, जो भी आपका कॉलेज है, कॉलेज का नाम हमने सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद आज हम आपको केवाईसी भी करके दिखाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लगातार वीडियो के साथ बने रहें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर और कैप्चा फिल करके जैसे ही सबमिट किया, तो अब देखिए अब यहाँ पे केवाईसी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सारा डिटेल आ गया। डिटेल के बाद यहाँ पे बता देता है पेंडिंग केवाईसी। तो जब आप पेंडिंग केवाईसी है तो नीचे की तरफ आप देखिए यहाँ पे लिख के आ जाता है वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण पहचान। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं
तो आपके सामने इसका अगला विंडो खुलेगा। यहां पे आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा, आपको अपना अगर आपका पहले से मेरी पहचान पे आईडी बनी हुई है तो आपको लॉगिन कर लेना है। अगर नहीं बनी है तो आप मेरी पहचान पे आईडी बनाएं। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आईडी लॉगिन कैसे करें और अपनी आईडी कैसे बनाएं। तो अगर आपकी आईडी बनी है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरी पहचान आईडी का यूजर नेम टाइप करें और पासवर्ड टाइप करें और लॉगिन कर लें। लेकिन अगर आपका आईडी नहीं बना हुआ है तो आपको न्यू यूजर साइन अप करना होगा। न्यू यूजर साइन अप करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से एक विंडो आ जाता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, वो मोबाइल नंबर जो आपका आधार से रजिस्टर्ड है, जो आपका यहाँ पे इनरोलमेंट है, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है स्कूल में, या अगर वो नहीं है तो कोई भी आपके पास मोबाइल हो तो जैसे ही यहाँ पे आप वेरीफाई जनरेट ओटीपी करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाता है और उस ओटीपी को यहाँ फिल करके वेरीफाई करेंगे। तो जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं ओटीपी सक्सेसफुल हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम फिल करें, जो आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन हुआ है वो नाम यहाँ पे फिल करें। तो हमने नाम फिल किया, फिर उसके बाद जेंडर फिल करें और फिर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करें। डेट ऑफ बर्थ ध्यान दें, डीडी का मतलब हो गया डेट और मंथ का हो गया एमएम और वाई का हो गया ईयर। तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा फिल करें। फिर उसके बाद यहाँ पे पर्सनल मैसेज, अगर आप कोई पर्सनल मैसेज डालना चाहते हैं तो वो आप लिख दें, नहीं तो यहाँ पे आप देख लें तो आपको पर्सनल मैसेज यहाँ पे मिल जाएगा। या इसको आप मान लीजिए यहाँ पे हम कोई पर्सनल मैसेज अपने हिसाब से बना के डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया इनका नाम, तो और फिर यहाँ पे कुछ भी एक नंबर डाल दिया। अब फिर आ जाते हैं यूजर नेम पर। यूजर नेम पर हम एक यूजर नेम क्रिएट करेंगे। यूजर नेम हमने क्रिएट किया। अब फिर ये यूजर नेम ऑलरेडी बना हुआ है तो हमें क्या करना है, यूजर नेम कोई दूसरा बनाना है। तो हमने यूजर नेम दूसरा बनाया तो यहाँ पे अवेलेबल बता रहा है तो इसका मतलब यूजर नेम नहीं था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आप अपने यूजर नेम का पूरा डिटेल रख लीजिए ताकि लॉगिन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर यहाँ पे हम पासवर्ड डालते हैं। तो पासवर्ड में हम ध्यान दें कि कैपिटल, स्मॉल और स्पेशल कैरेक्टर दोनों को मिक्स करके डालें। सबसे पहले तो आसान हो जाएगा कि हमने क्या किया, यहाँ पे पासवर्ड को कम से कम 8 अक्षरों में डालना है। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया और पासवर्ड डाल के आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। तो जैसे यहाँ पे जोड़ना है तो हमने यहाँ पे काउंट किया, फिर उसके बाद आई एक्सेप्ट किया। देन यहाँ पे कंडीशन आ जाता है, इस कंडीशन को आप पूरा पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप नीचे आए, एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पे साइन अप ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक आपका आधार नंबर पूछेगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, जो भी आपका आधार नंबर है। आधार नंबर फिल करने के बाद आधार को वेरीफाई करना होगा कि आपका आधार है या नहीं। आप यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक कर लें। क्लिक करके अपना आधार नंबर वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद फिर आई एग्री करें। यहाँ पे आप किससे, मोबाइल से करना चाहते हैं या ईमेल से। तो मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, फिर एग्री कर लें। एग्री करके फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा है वो कैप्चा आप फिल करके और वेरीफाई थ्रू ई-केवाईसी कर देंगे। तुरंत आपके सामने इस तरह से ये वेरीफाई हो चुका है और आपके सामने पूरा कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका डीजी शक्ति पर वेरिफिकेशन हो चुका है और अब आपका लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट जो भी होगा वो आना तय है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो से नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।